हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो सीरीज़। हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस के बारे में। और ये चीज़ें आप जो भी मैं बताऊंगा ये एक डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से होगा कि किस तरह से हम डिज़ाइनिंग में जो चीज़ों को यूज़ करते हैं उसके लिए जो फंडामेंटल चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन से कंपोनेंट किस तरह से वर्क करते हैं और कहाँ पे उसे हम यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम केवल और केवल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बात करेंगे, चाहे हमारा मॉसफेट हो गया या बीजेटी है या फिर आपका सीमॉस हो गए हैं जो हम यूज़ करते हैं एज अ सर्किट में। ठीक है, डायोड किस तरह से यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, हम जो ट्रांसफार्मर, ये सब चीज़ जो हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट को डिज़ाइन करने में, हम उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, उसके एप्लीकेशन को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें कि मैं बात करूँगा अबाउट द रजिस्टर के बारे में। जो रिक्वायरमेंट है उस पर ही डिस्कशन करेंगे और आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर के बारे में जब मैं बात करूंगा तो रजिस्टर के साथ आज का जो वीडियो का एम होगा वो ये होगा कि हम सुनते हैं कि रजिस्टर वो करता है एज एन करंट लिमिटर सर की तरह। एक करंट को लिमिट करने के लिए या एक करंट को हम इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, हम वो भी चीज़ें को समझेंगे कि किस तरह से एक सर्किटरी में करंट एक रजिस्टर वो करता है एज अ करंट लिमिट। हम बोलते हैं ना रजिस्टर इज़ वर्क एज अ करंट लिमिट, है ना। तो करंट को किस तरह से लिमिट करता है हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक कंपोनेंट है। रजिस्टर क्या एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या एक कंपोनेंट है जो कि इस तरह का कुछ आपको दिखता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ रजिस्टर। अब रजिस्टर का ये क्या है? एक सिंबॉलिक है। इस सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? तो जैसे जैसे इसकी लेंथ को हम बढ़ाते जाएंगे इसको आप एज अ रिलेट कर सकते हो एक स्पीड ब्रेकर से, कि अगर जितना ज़्यादा स्पीड ब्रेकर होगा, जैसे कि ये अगर सपोज करो हमारा एक रोड होता है ना, ये हमारा क्या एक लेन है, एक रोड है, इसके बीच में कभी यहाँ पे इस तरह से ब्रेकर आ जाते हैं, कभी इस तरह से ब्रेकर आप देखते होगे। तो जितना ज़्यादा ब्रेकर होगा आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा? उतना कम करना पड़ेगा, है ना, उतना ही कम होगा स्पीड। मतलब क्या होता है यहाँ पे स्पीड को आप बोल सकते हो स्पीड इज इक्वल टू वोल्टेज। स्पीड इज इक्वल टू वोल्टेज मतलब क्या हो रहा है कि स्पीड जो होगी वो कम होगी, यानी वोल्टेज का ड्रॉप होगा। और इसी को आप ये भी बोल सकते हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट, कि करंट जो फ्लो करेगा वो भी कम होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा, अब जितना ज़्यादा का मतलब क्या है? ये आप इससे आपको काउंट नहीं करना है कि ये कितने ज़्यादा हो रहे हैं, ये आपको समझना है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है ये डिफाइन करता है कि इसमें कितना ज़्यादा कैपेसिटी है। उसी तरह से स्पीड में आप केवल स्पीड बोल के थोड़ी करते हो। स्पीड हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर हो या 100 किलोमीटर पर आवर हो या 50 किलोमीटर पर आवर हो। वो डिफाइन होता है कि आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो उसे। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। तो इसी वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है? ओम होती है। यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और इसी ओम को ओम ने दिया था, जो जॉर्ज साइमन ओम है, जो साइंटिस्ट हैं, वो रेजिस्टेंस की ही वैल्यू ओम है और उन्होंने इसी नाम से दिया था, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो वोल्टेज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट विद अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये हमारा क्या करेगा? ओम्स लॉ काम करेगा। ठीक है, अब यहीं पे जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू के बाद हमारा एक आता है आर। आर इज नथिंग बट जस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है, या इसे बोल सकते हो ओम्स कांस्टेंट। ओम्स कांस्टेंट। ठीक है, अब ये आपको V इज इक्वल टू आई आर मिल गया, बस ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज के लिए मुझे पता है वोल्टेज होगा आई आर। अगर मुझे करंट निकालना है तो दैट इज़ V बाई आर होता है। और अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं V बाई आई करूँगा। ठीक है, ये बेसिक
हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं जो अभी हम यूज़ करेंगे वोल्टेज और करंट के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, वो चीज़ें पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और वो है ये कि हमारा एक, देखो एक क्या है कि हमारा ये एक, अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज़ आर, तो इसके में जो फ्लो करेगा वो क्या होगा, करंट आई होगा, और वोल्टेज होगा प्लस माइनस वी, ठीक है। वी बोल सकता हूँ, या आप रेजिस्टेंस का वोल्टेज है तो वी आर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ये हमारा वी आर हुआ। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर किलो ओम में होगा तो जो करंट आपका आने वाला है वो आएगा मिली एम्प में, ठीक है। दिस इज अ केस फर्स्ट। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम में है, किसी भी सर्किट में आप पूरा सर्किट उठा के देख लो, अगर सर्किट में करंट आपका किलो ओम में है तो जो आपका करंट आने वाला है वो मिली एम्पियर में आएगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डाउन होती जाएगी। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख लो, अगर इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ 1, इसे बोलता हूँ 2, इसे बोलता हूँ 3, तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 को, अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 को अगर मैं एनालिसिस करता हूँ इस वाले को, तो इससे आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर हम I इज इक्वल टू वी बाई आर है, अगर हम R की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो I क्या होगा, कमता जाएगा। तो वही चीज़ें हो रही है। अगर ये मेगा ओम में होगा तो ये क्या आ जाएगा, नैनो एम्पियर में आ जाएगा करंट, अगर मेगा ओम में हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर रेजिस्टेंस किलो ओम में है तो करंट हमारा मिली एम्पियर में होगा, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ओम में है तो करंट क्या होगा आपका, एम्पियर में होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान कन्वेंशनल चीज़ें मैं बताया हूँ आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सर्किट में अगर ओम होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, एम्पियर में होगा, और अगर करंट रेजिस्टेंस आपका किलो ओम में होगा तो करंट क्या होगा आपका, मिली एम्प में होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें इतनी क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूँ रेजिस्टेंस के बारे में, और उतना ही चीज़ें बताऊँगा जितना आपको इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई रेजिस्टेंस के बारे में कि हमारे पास ये फार्मूला, एक फार्मूला आपको याद रखना है बस, V इज इक्वल टू आई आर। आप बाकी कैलकुलेट कर लोगे। मैं कोई भी यहाँ पे मैथमेटिकल आपको लॉजिकल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि आप ये डायग्राम याद करो, इफ डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो। बहुत बेसिक सा है, V इज इक्वल टू आई आर। एज एन इंजीनियर मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको इसे चीज़ें पता होंगी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेसिक किस तरह से करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, अगर मुझे करंट निकालना हो या रेजिस्टेंस निकालना हुआ, वॉट एवर एंड सो ऑन, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे आगे, थोड़ा सा यहाँ तक हो गया। अब जो है, अब मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जो बेसिक था पार्ट, ओम्स लॉ, ठीक है, यहाँ पे किस तरह से अप्लाई होता है। मैं 2 सर्किट कंसिडर करता हूँ, या चलो मैं एक आपको बेसिक से सर्किट लेता हूँ। लेट से कि हमारे पास एक ये सर्किट है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, 2 रेजिस्टेंस मैंने लिया, ठीक है। दिस इज़ अ 12 वोल्ट, दिस इज़ अ 10K किलो ओम, एंड दिस इज़ अ 1 किलो ओम, ठीक है। एंड आई नीड टू कैलकुलेट द करंट आई। मैंने बोला कि आई की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये बताओ। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड हो जाएगी, तो ये है हमारा 12 वोल्ट का सेल, ठीक है, दिस इज़ अ 12 वोल्ट सेल, और ये दोनों हमारी ऐड हो गई। ऐड हो गई, कितनी हो गई, 10 + 1, 10 + 1, सॉरी मैं इसे 11 के ले लेता हूँ यार, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 11 + 1 दैट इज़ 12 किलो ओम हो गया, और 12 किलो ओम हो गया तो I इज इक्वल टू होता है हमारा V बाई आर। तो V कितना है आपका 12 वोल्ट, और डिवाइड बाई ये कितना है 12 किलो ओम, ठीक है, 12 किलो ओम, और ये है आपका वोल्टेज V। तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर किलो ओम हमारा होगा तो हमारा बाई डिफ़ॉल्ट जो वोल्टेज आएगा, करंट आएगा, वो करंट क्या आएगा, दैट इज़ कॉल्ड इन मिली एम्पियर। तो 12 से 12 गया, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 1 मिली एम्पियर करंट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेसिक कैलकुलेट करते हैं। अब जो हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे कि हाउ द रेजिस्टेंस इज वर्क एज अ करंट लिमिटर। वोल्टेज कैसे ड्रॉप करता है, ये चीज़ें भी आपको पता होंगी कि अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप कराना है तो वो भी चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ, है ना, कि कितना होगा। तो अब देखो, जैसे कि अगर चलो मैं बता देता हूँ, अगर मैंने वोल्टेज ही मुझे अगर निकालना है तो अभी मैंने ये एक सर्किट लिया था, दैट इज़ 12 वोल्ट प्लस माइनस। एक मैंने लिया था 11 किलो ओम का, एक मैंने लिया था 1 किलो ओम का, ठीक है। यहाँ से अभी मैंने करंट जस्ट आई कैलकुलेट किया था, 1 मिली एम्पियर करंट आया। तो इसके अक्रॉस अगर मैं बोलूँ V11 किलो ओम के अक्रॉस, और यहाँ से अगर मैं बोलूँ प्लस माइनस V1
किलो ओम के क्रॉस, तो V11 किलो ओम के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो V इज इक्वल टू होता है IR, और I की वैल्यू है आपकी क्या, दैट इज़ 1 मिली एम्पियर इंटू R की वैल्यू क्या है आपकी 11 किलो ओम। सो ये यहाँ से आपको क्या देखने के लिए मिल गया, जो वोल्टेज आया दैट इज़ 11 वोल्ट, यहाँ से 11 वोल्ट मिला। और V अगर 1 किलो ओम के क्रॉस बात करेंगे तो 1 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम, और ये आपका आ गया दैट इज़ 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपका ड्रॉप हुआ दैट इज़ 1 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ दैट इज़ 11 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी हुआ। ये भी चीज़ें समझ में आई कि किस तरह से एक रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कराता है। हम बात करेंगे जो हमारा मेजर है दैट इज़ हाउ अ रेजिस्टेंस इज वर्क एज एन करंट लिमिटर। ठीक है, किस तरह से करंट को लिमिट करता है। मैं 2 सर्किट लेता हूँ। ठीक है, एक लेता हूँ दैट इज़ सर्किट 1, और सर्किट सेम लूँगा, जस्ट टेक अ 12 वोल्ट का मैं बैटरी सेल लेता हूँ। एक मैं यहाँ से रेजिस्टेंस लगाता हूँ। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस होगा मेरा, लेट से कि मैं ले लेता हूँ 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। ठीक है, 10 किलो ओम लिया। मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ से I। ठीक है, तो जब मैं I कैलकुलेट करूँगा तो एज अ ओम्स लॉ दैट इज़ V/R होता है, और V की वैल्यू क्या है दैट इज़ 12 वोल्ट, और I रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दैट इज़ 10 किलो ओम, तो 12/10 दैट इज़ 1.2 मिली एम्पियर। ठीक है, किलो ओम था तो हमारा क्या हुआ 1.2 मिली एम्पियर आया। एक सर्किट और लेता हूँ, लेट से कंसीडर करता हूँ सर्किट 2। ठीक है, सर्किट 2 में मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू को अब चेंज करूँगा। ये है हमारा 12 वोल्ट प्लस माइनस, यहाँ से मैं करता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट से 100 ओम। अभी मैं क्या किया था, किलो ओम में लिया था, अब मैंने 100 ओम ले लिया, या बोल सकते हो इसे अब दैट इज़ कॉल्ड 0.1 किलो ओम। ठीक है, नो डाउट। अब मैं यहाँ से अगर करंट की बात करता हूँ तो दैट इज़ 12 डिवाइड बाई 0.1 किलो ओम। ठीक है, किलो ओम 0.1 किलो ओम। इसे जब कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से ये हटेगा 0 आएगा, यानी I की वैल्यू क्या आ गई 120 मिली एम्पियर। क्या आ गई 120 मिली एम्पियर। करंट, अब देखो करंट क्या हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू, दोनों केसेस को देखो क्या हुआ। मैं अगर यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या की थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने बढ़ाई थी, तो करंट की वैल्यू क्या हुई 1.2 मिली एम्पियर आई, 1.2 मिली एम्प। ठीक है, दूसरे में मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या की, घटा दी, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई 120 मिली एम्प। मतलब करंट की वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई, है ना। तो अब देखो कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू घट रही है, रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ करंट। समझ में आ गया रिलेशन क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, करंट के साथ घट रहा है। मतलब अगर हमको, मुझे करंट को कम करना है, करंट को अगर मुझे बढ़ाना है, तो करंट को अगर बढ़ाना है तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करूँगा, कम कर दूंगा। यहाँ मैंने 10 किलो ओम लगाया था, तो यहाँ से जो मेरा करंट फ्लो कर रहा था दैट इज़ 1.2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। मतलब अगर मुझे सर्किट में 1.2 मिली एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है तो मैं 10 किलो ओम लगा दूंगा। और अगर मुझे रिक्वायरमेंट है ज़्यादा करंट की, तो जैसे कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था दैट इज़ I इज इक्वल टू 120 मिली एम्प, यहाँ 120 मिली एम्प में हमने फ्लो कराया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या किया, डाउन किया। तो इसी तरह से हमें जो रिक्वायरमेंट अगर है, कर वोल्टेज को कम करना, वोल्टेज को बढ़ाना, यहाँ वोल्टेज अगर बात करूँगा तो कितना ड्रॉप होगा, यहाँ पूरा का पूरा 12 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होगा, अगर मैं यहाँ से V निकालूंगा तो 1.2 इंटू 10 यानी हो गया 12 वोल्ट, पूरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ। इसी तरह से सीरीज़ में भी होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो रेजिस्टेंस में अगर बोलेंगे करंट लिमिट किस तरह से करता है, इसी तरह से करता है। अब कनेक्शन सीरीज़ में लो, पैरेलल में लो, करंट को हमें कम करना होता है। करंट को कम करने के लिए मोस्टली हम सर्किट में सीरीज़ में ही कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट अप्लाई करते हैं कि अगर मुझे कहीं पे करंट को ड्रॉप कराना है, मैं सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितना करंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जितना रिक्वायरमेंट होगा करंट का, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस वर्क करता है एज अ करंट लिमिटर सर्किट। तो आशा करूँगा आपको ये रेजिस्टेंस के बारे में इस वीडियो में समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। अभी आगे आने वाली वीडियोस में भी रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरह से होता है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से हम एक सर्किट में अगर मुझे ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, वो रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसी तरह से इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, डायोड, पीजेटी, मॉसफेट, सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज़ पूरा जो होगा वो बेसिक होगा एज पर द डिज़ाइनिंग पर्पस। ठीक है, तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।